हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। है ना। रोज़ाना की तरह आज भी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि वाईडीएसी से ये रिलेटेड है, वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अल्टीमेटली इरिडो का क्वेश्चन है ना। दिस क्वेश्चन इज इरिडो जो बुक है ना, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जेई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो आप देखेंगे कि ये 5.77 है ना, 5.77 का इरिडो का बुक है जिसमें वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड इन्होंने, है ना, वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड इन्होंने न्यूमेरिकल दिया है ना। ये एक लेंस है ना, और दो स्लेब है ना, दो स्लेब है। एक में एयर फील्ड है, दूसरे में, है ना, दूसरे में क्या फील्ड है, अमोनिया गैस है ना। कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस फ्री है ना। तो ये दिया गया है नैरो स्लिट्स है, इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना ऑफ द वेवलेंथ। जिस वेवलेंथ से ये लाइट इल्यूमिनेट की गई है वो वेवलेंथ दे रखी है। 1 और 2 आर द आइडेंटिकल ट्यूब्स है ना। तो इनको स्लेब की तरह मान सकते हैं, है ना, जो अपन वाईडीएसी में स्लेब यूज़ करते हैं ना, तो वैसे इनको मान सकते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है आइडेंटिकल ट्यूब जो एक एयर है जिसकी लेंथ एक की 10 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की ईच है ना। तो डी डायफ्राम दिया गया है जहाँ से ये लाइट निकलती है और यहाँ आकर ये मीट कर जाती है जो कि इंटरफेरेंस बनाती है ना। अमोनिया गैस, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन है ना वाज डिस्प्लेस्ड बाय द 17 फ्रिंज। ये वाला जो यहाँ बन रहा था ये 17 फ्रिंज से अप हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है ना, है ना। डिस्प्लेस हो जाता है, जरूरी नहीं कि ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेस हो रहा है ना। फिर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन्होंने दे रखा है 1.000277 है ना। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो भरी हुई है ना, अमोनिया गैस जो भरी हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, है ना। तो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और जेई एडवांस के लिए तो जानी जाती है ये वाली बुक। तो चलिए, बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो वहां पर अभी एक प्रोडीजी चल रहा है ना। प्रोडीजी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मैकेनिज्म है जिसमें, है ना, अच्छा स्कोर लाने पर आपको 20 लाख तक की कॉलेज ग्रांट दी जा सकती है। और ये ग्रांट आपके लिए भले ही मामूली हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए है ना, किसी वरदान से कम नहीं है। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, है ना। ये 6 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। 7th, 8th, 9th, 10th या इंजीनियरिंग इनमें पढ़ रहे हो या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, जो कि सिंपल एमबीबीएस के लिए और बाकी कोर्सेज के लिए होती है, और या फिर 11th 12th फाउंडेशन कर रहे हो, तो आप जरूर दो इस एग्ज़ाम को, है ना। एक्साइटिंग स्कॉलरशिप भी है, ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन भी है, और ज्वाइन करते वक्त जो कोड की ज़रूरत पड़े तो ये श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ कर लेना इनरोल करने के लिए, है ना। और यहाँ देखिए एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी है इसके अंदर, अलग अलग मैकबुक एयर है, एप्पल आईफोन है ना, एप्पल आईपैड वगैरह वगैरह, और स्कॉलरशिप भी इसमें, है ना। और ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, आपके वीक और स्ट्रेंथ एरिया को कंप्लीट किया जाएगा, और स्कॉलरशिप भी 100% तक है ना, स्टार्टिंग के 200 बच्चों को। इसके लिए कोड वही वाला श्याम भाटिया फिजिक्स यूज़ करके आप जा सकते हैं, है ना। इंटीजर बोनांजा एक कॉम्बैट चलता है जिसमें 1 घंटे में 21 क्वेश्चन करना होता है, ये भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। तो ये सारी चीज़ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, अब इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं। तो ये वाली चीज़ दी गई थी, है ना। तो अब मुझे बताओ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्या पता है ना, वाईडीएसी पता है। अब वो वाईडीएसी समझाने जाऊँगा तो ये न्यूमेरिकल कब समझाऊंगा, है ना। तो सो प्लीज़ कॉपरेट इट। वाईडीएसी का पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट आपको पता है? यस सर, वो पता है ना, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, तो हो जान दो पता, है ना। तो ये यहाँ से आई, ये यहाँ से आई, इसका पाथ डिफरेंस कितना आएगा, है ना, इसका डेल्टा x1 कितना आ जाएगा, है ना, μ1 - 1 इंटू T1, बट T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना, T गिवन है कहाँ, ये वाला देखो का 10 सेंटीमीटर, है ना, विद द लाइट वेवलेंथ, यहाँ देखो लेंथ, है ना, आइडेंटिकल ट्यूब विद द एयर, लेंथ कितना, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दोनों की टी ले लेना मुझे। यस सर। अब देखो दूसरा वाला स्लेब डेल्टा x2 है, यस सर, इसमें कितना आ जाएगा, μ2 - 1 और T तो T रहेगा, यस सर। अब वो आगे क्या पढ़ रहा है, द स्लिट आफ्टर ट्यूब 1 वाज रिप्लेस्ड विद द अमोनिया गैस, है ना, 1 was the replaced ammonia gas. The interference pattern on the screen was displaced by the 17 fringes. The refractive index of the equal to air का तो इतना दिया गया है ना। डिटरमाइन द, जो इसके अंदर
भरी हुई है ना। तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इसका आर आई है ना 1 है और इसका आर आई कितना है 2 है ना, म्यू 2 है और इसका आर आई कितना है म्यू 1 है। अब यहाँ पर ये क्या करेगी, मीट करेगी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इतना क्लियर होता है, यस सर। अब आपको करना कुछ नहीं है ना, अब आपको दिमाग लगाना है ना, अब आपको दिमाग लगाना है, यस सर, है ना। तो देखो टोटल पाथ डिफरेंस है ना, टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस कितना आ जाएगा, म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी। ये क्या है, नेट शिफ्ट है ना, ये क्या है, नेट शिफ्ट है। यही तो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी। कहाँ पर, अरे यहाँ पर जो आ रहा है फाइनल में पाथ डिफरेंस जो हो रहा है, ये वाला पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो यही तो क्रिएट करे। बाकी तो रास्ता तो सेम ही है, ये भी उतना ही रास्ता ट्रेवल कर रही है। अगर ये स्लेब नहीं होती तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0 होता, हाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये स्लेब आने की वजह से ये 17 है ना, कितनी 17 बीटा, इतनी शिफ्टिंग ऊपर हो गई इसकी या नीचे हो गई जो भी हो, है ना, इतनी शिफ्टिंग हो गई। अच्छा ये लॉजिक आपको समझना था, है ना। इतनी क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई। तो ये यहाँ से इसका नेट शिफ्ट निकालो, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1, यस सर, इंटू टी, क्योंकि ये माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी, दोनों टी कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ। अब मुझे बताओ, यस सर, है ना, ये देखो ये कौन सा है, वाई डी एस सी एपरेटस है सर, ये तो ये था, है ना, ये यहाँ मिल रहा था, है ना, ये एंगल छोटका था उसका, यस, ये उसका क्या था, स्क्रीन थी, पर्दा था, है ना, ये वाला एंगल छोटा था। तो ये वाला पाथ डिफरेंस जो निकालते थे अपन, क्या बोलते थे, इस पाथ डिफरेंस को, डेल्टा एक्स को क्या बोलते थे हम, डी साइन थीटा। और ये वाला थीटा जो था ये इसके होरिजन से बनाया गया एक एंगल था, थीटा, ये भी एक एंगल ही था, थीटा था ना, डी साइन थीटा, लेकिन छोटा। अब ये क्या है, एक्चुअली यहाँ से होके जा रही थी, है ना, और ये क्या है, वेव है, एक सिंपल वेव है, ये भी एक सिंपल वेव है। यहाँ पर ये क्या कर रही है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से जो डी साइन थीटा थी, अब जब थीटा एंगल छोटा हो तो ये डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू लगभग थीटा के बराबर हो जाती है। ये अप्रॉक्सीमेशन हमने 11th में सीखा होगा जहाँ आपने करा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, थीटा। अब ये अगर टेन थीटा में लेता हूँ तो ये कितना होता है, वाई, ये वाला वाई, यस सर, और ये वाला डी, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, टेन थीटा वाई बाय डी। तो ये रख दो ना यहाँ पे, वाई बाय डी कितना हो जाएगा, वाई बाय डी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये डेल्टा एक्स हुआ, है ना। तो डी साइन थीटा अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, है ना, डी साइन थीटा में अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। ये कितना आ जाएगा आपके पास, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, इसका पाथ डिफरेंस, यस सर, है ना। ये वाला पाथ डिफरेंस आपको गिवन है ना, कितना गिवन है, डी साइन थीटा, है ना। डेल्टा एक्स आपको यहाँ देख लीजिए, ये वाला जो डेल्टा एक्स आपको पास है ना, टेन थीटा इतना दिया गया है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो है ना, डी साइन थीटा इक्वल टू आप क्या करने वाले हैं, है ना, डी साइन थीटा इक्वल टू जो नेट पाथ आ रहा है, नेट पाथ डिफरेंस कहाँ गया बोला, ये वाला, है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 टी, है ना। अब आपको, है ना, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस में बताता हूँ, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, ये क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस। ये एन जो होता है ना, ये वाई अपान बीटा आ जाएगा, है ना, वाई अपान बीटा, ये वाला, जैसे कि यहाँ वाई है और एक फ्रिंज, दो फ्रिंज, तीन फ्रिंज, ऐसी एन, तो टोटल शिफ्ट कितनी होगी, तो ये बीटा से डिवाइड करते हैं हम, है ना, बीटा से डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ से, अब यहाँ देख लीजिए, तो ये कैपिटल एन, वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली, वाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, ये कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना, हाँ, डी डेल्टा एक्स, है ना, डी डेल्टा एक्स अपान डी हो जाएगा, और ये बीटा है तो है सी, यस सर। आगे प्रोसीड कर लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा, डी अपान, बोलो, डी बीटा। अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी है अपन ने, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी, ये लिखी म्यू 2 माइनस, है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1, है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 जो ये नहीं, डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ गई अपने, ये वाली डेल्टा एक्स की वैल्यू
यहाँ से आ गई है सर, है ना। चलो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो अपन पुट कर ही देंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, है ना, डेल्टा एक्स की म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू कितना आ रहा है, टी जो स्लैब है वो, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ऊपर से आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये अभी यहीं छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी यहीं छोड़ दो, एक स्टेप और आगे ले लो तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, डी अपान, ये डी तो आएगा ही आएगा, और इसका क्या होता है लेमड़ा डी बाय स्मॉल डी, है ना, और ये म्यू2 माइनस कितना आ जाएगा म्यू1 इंटू बोलो इंटू टी, ये क्या, इस डी से ये डी कटा, इस डी से ये डी कटा, अच्छा तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपान लेमड़ा इंटू टी आ गया। यस सर, आगे और प्रोसीड करना है, आगे और प्रोसीड करना है, तो यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा एन लेमड़ा, इधर इस एन का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस एन से, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी। अब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का दे रखा है आपको, है ना, तो एन लेमड़ा बाय टी इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1। अब म्यू निकालना है तो ये वाला इधर कितना आ जाएगा, इधर उठ के आया तो प्लस एन लेमड़ा बाय टी, अब ये वाला 2 और ये वाला 1, है ना, तो इसका कितना दिया है 1.00, कितना दे रखा है, पढ़ो उधर कहाँ गया, और ऊपर चलो 1.00277, है ना, 1.00277 प्लस ये एन कितनी थी 17 फ्रिंजेस, है ना, 17 फ्रिंज कितनी हो गई 17, कितनी 17 फ्रिंज, देखो इधर, है ना, यहाँ पर देखो 17 फ्रिंज क्या हो गए, अप हो गए, है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल वही लगानी है, तो ये 17 फ्रिंजेस लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन में देखो लेमड़ा की वैल्यू है 589 नैनोमीटर, 589, है ना, रखो बिल्कुल 589 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर, अपान में थिकनेस, है ना 10 सेंटीमीटर, ये तो पता ही है, अभी हाल तो अपन ने कितनी बार पढ़ा है इसको, ये थिकनेस कितनी हो गई इसकी, बोलो थिकनेस कितनी हो गई, कहाँ 10 सेंटीमीटर, तो ये लगा दीजिए, थिकनेस भी आपको कितनी लगानी है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, अब अगर आगे प्रोसीड करना है तो म्यू2 या म्यू जो भी अमोनिया का निकालना है ना रिप्लेस, तो ये आ गया 1.00, है ना 277 प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और ऊपर ये 10 की पावर आ गया आपके पास 7 इंटू 589, और ये आ जाएगा 10 की पावर -8 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से 3 इधर पहुँचा दो, है ना, और ये 17, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 1.00, है ना 277 प्लस ये 3 जीरो इधर गया और एक इधर गया, 4 जीरो गया, है ना, 4 जीरो आपके पास जाता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 5 ऐसा काम करो, इसको 0.5 पे कर दो, है ना, तो ये मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.589 इंटू 10 की पावर कितना 3 और एक 4, तो ये -4 बच गया यहाँ पे, है ना, जो रिजल्ट आएगा उसको 4 जीरो शिफ्ट की 3 और 3 6 जीरो शिफ्टिंग करवानी है हमको, क्यों 6 जीरो शिफ्ट करानी, तो 2 उधर पहुँचा दीजिए, तो ये 1.00 इंटू 277 प्लस ये लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5.89 इंटू 10 की पावर -6। अब ये जो भी रिज़ल्ट आएगा तो ये रिज़ल्ट इतना आएगा आपके पास 1.00, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 377, है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिक्वायर्ड आंसर है आपका वो ये आएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये आ जाएगा, यही आपका आंसर है, इरिडो का यही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको प्रोसीड करना है, ये वाला प्रोसीजर पता करना है ना, और फिर भी कोई अगर इससे रिलेटेड डाउट रह गया हो इरिडो का तो आप मुझे, है ना, जस्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बातें अच्छी लगे समझ में आने लगे तो जुड़ने की कोशिश करिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए